छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल बना हुआ है। ऐसे में आपको बड़ी अपडेट्स बता दें कि रायपुर में 29 दिनों से आंदोलन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को विभाग ने अब अल्टीमेटम दे दिया है, जहां काम पर नहीं लौटने पर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था, जिसके बाद संघ ने कहा कि आंदोलन को उग्र करने को मजबूर स्वास्थ्य विभाग ही कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 29 दिनों से एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। आंदोलन तमाम मांगों को लेकर और इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि अब स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को अल्टीमेटम दे दिया है, जहां अगर ये काम पर नहीं लौटते हैं तो इन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इससे पहले भी 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर चुका है, जिसके बाद संघ ने आंदोलन उग्र करने की भी चेतावनी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले ही इस्तीफे सौंपे जा चुके हैं। एनएचएम कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं, 29 दिन बीत चुके हैं और 29 दिनों के आंदोलन के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने अल्टीमेटम भी दिया है, जहां काम पर नहीं लौटने पर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इधर एनएचएम कर्मियों को झारखंड के कर्मियों का भी समर्थन मिल गया है। समर्थन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री से संज्ञान लेने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग की बर्खास्तगी चेतावनी का भी विरोध है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों को झारखंड के एनएचएम कर्मचारियों से समर्थन मिला है, जिसके समर्थन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बकायदा पत्र भी लिख दिया गया है। इस मामले में संज्ञान लेने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। स्वास्थ्य विभाग की बर्खास्तगी चेतावनी जो अभी दी है, अल्टीमेटम जो जारी किया है, उसका भी विरोध दर्ज करवाया गया है। छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों का 29 दिनों से प्रदर्शन जारी है, लगातार हड़ताल पर उतरे हुए हैं और इसी बीच झारखंड कर्मचारियों ने भी उनका समर्थन किया है और समर्थन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से संज्ञान लेने की बात भी कही है। इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री का इसी बीच बड़ा बयान सामने आया। एनएचएम कर्मियों के हड़ताल पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि काम पर अगर नहीं लौटे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यह बड़ा आदेश, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर काम पर नहीं लौटते हैं ये कर्मचारी तो इनकी सेवा खत्म कर दी जाएगी। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा आदेश दिया गया है। तो देखिए, 5 मांगे पहले ही सरकार और इन कर्मचारियों के बीच समन्वय बैठ चुका है, सहमति बन चुकी है, लेकिन जो बाकी मांगे हैं उसको लेकर अब बड़ा आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है कि अगर ये कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं अल्टीमेटम के बावजूद तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 4 इनकी बड़े मांगे हम पूरा कर दिए, 3 के लिए कमेटी बना दी है। पहले भी कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, अभी उसमें कुछ और अन्य राज्यों से जोड़कर अच्छे पहलू किस प्रकार से एनएचएम कर्मचारियों के हित में हो सकता है, उसको लेकर ही सरकार 3 बिंदुओं के लिए कमेटी बनाई है। तो इस प्रकार से इनके सभी जो हो सकने वाले मांग हैं हमने पूरा कर दिया है। अब उनको हड़ताल से वापस आना चाहिए। कोई विषय रह जाएंगे तो हमारे कर्मचारी हो लोग, हमारी सरकार उनकी बातों को सुनेगी। और इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम अपडेट्स आ रही है उसको विस्तार से जानने के लिए रायपुर का रुख करते हैं। रोहित मिश्रा मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। रोहित, थोड़ी देर पहले वो अल्टीमेटम स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि आपकी जितनी मांगे माननी थी उतनी मान ली है और अब आपको काम पर लौटना पड़ेगा। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सीमाएं हैं और उसी सीमाएं के अनुरूप जितनी मांगे हो सकती थी वो मान ली गई है, लेकिन इसको लेकर विरोध बड़े स्तर पे हो रहा है। और आज भी देखिए, तमाम एनएचएम के कर्मचारी हैं वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है, न ही संवाद किया गया है। और ऊपर से हमारे प्रांतीय टीम जो है 25 साथी जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और शासन अगर संवाद नहीं करते हैं तो ये आंदोलन जो है और जारी रहेगा और उग्र आंदोलन का रूप धारण करेगा। स्वास्थ्य मंत्री तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की अधिकांश मांगे मान ली गई हैं, कमेटी बना दी गई है, कई मांगों पर सहमति बन गई है, आदेश जारी कर दिया गया और आप लोग कह रहे संवाद।
20 वर्षों की सेवा के बाद अधिकांश मांगे क्या होती है। जिन मांगों की पूर्ति की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी 2018 के HR पॉलिसी में है, जिनका वो एग्जीक्यूशन करने की बात कर रहे हैं। तो क्या 7 वर्षों में सिर्फ HR पॉलिसी की चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाएगा? हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण है, ग्रेड पे है, पब्लिक हेल्थ कैडर है। पब्लिक हेल्थ कैडर 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो मोदी जी की स्वास्थ्य नीति है उसमें पब्लिक हेल्थ कैडर बनाने की बात कही गई है, उसको आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया। तो किस क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं? 5 मांगे HR पॉलिसी में है, आप उठा के देख लीजिए। मैं प्रशासनिक अधिकारियों, माननीय मंत्री जी से यही चाहता हूं कि वो नियमितीकरण, ग्रेड पे के विषय पर बात करें, चूंकि उनके मोदी की गारंटी में है। 100 दिवस में तत्कालीन जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे विजय बघेल जी, उनके द्वारा कहा गया कि 100 दिवस में नियमितीकरण और कर्मचारी की जितनी भी समस्याएं उनका निराकरण किया जाएगा। वो 100 दिन कहाँ है? आज 20 माह बीत चुके हैं। 20 माह कम समय नहीं होता किसी भी सरकार के लिए। 20 माह में कई डिसीजन लिए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। यहाँ डबल इंजन की सरकार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करें, और आपकी जो आप पर जो विश्वास है वो विश्वास लगातार बने रहेगा। लेकिन जो 16,000 कर्मचारी हैं उनके भविष्य का सवाल है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हमको निकालने की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल रोहित, जैसा कि अभी भी देखने को मिल रहा है माहौल, NHM कर्मी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा बयान आ जाना, यानी कि शाम होते होते कोई बहुत बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।